हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पहला क्वेश्चन, बनारस यानी वाराणसी जो भारत के प्राचीनतम नगरों में से एक है के बारे में कौन सा कथन असत्य है। पहला है, वाराणसी का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में काशी राज्य की राजधानी के रूप में हुआ, सही है। और महाजनपद काल में काशी एक जनपद था, ये भी सही है। चीनी यात्री ने वाराणसी को पोलिनीस कहा, ये भी सही है। और बिंबिसार ने कौशल नरेश प्रेसनिजित से युद्ध पर काशी प्राप्त किया, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, कौन सा सुमेलित नहीं है, बुद्ध के जीवन की घटना है और उनका प्रतीक है। तो जन्म का प्रतीक है कमल, सही है। और महाविनिष्क्रमण का है पद चिन्ह, गलत है। संबोधि का है बोधि वृक्ष, सही है। और महापरिनिर्माण है स्तूप, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा इसका। अगला, कौन सा सुमेलित है, आधुनिक स्थल है और महाजनपदकालीन शहर है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। आधुनिक स्थल राजघाट है और महाजनपदकालीन शहर थी वाराणसी, तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट, सीप के संदर्भ में सही कथन छांटिए। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा। सीप केवल एक भुजा वाले बालों का स्तूप है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कटिबंधीय मृदा का उदाहरण नहीं है। तो प्रेरी मृदा भी है, लेटराइट मृदा भी है, चेरोजिम भी है, लेकिन जलोढ़ मृदा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 से जाएगा इसका, कटिबंधीय मृदा, जलोढ़ मृदा नहीं है। नेक्स्ट, जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा के सहारे स्थित जलप्रपात का क्या नाम है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से जाएगा, विक्टोरिया जलप्रपात। नेक्स्ट, तिलवाड़ा का मल्लीनाथ मंदिर किस नदी के तट पर अवस्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 से जाएगा, लूणी नदी के। अगला, लोकगीत ओड़ू गाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, प्रिय की याद में। नेक्स्ट, सुमेलित करना है, अधोलिखित को सुमेलित करना है, लेखक है और ग्रंथ है। तो श्रीधर का ग्रंथ है रणवल छंद, और नरपति नालक है बिसलदेव रासो, और नल सिंह का है विजयपाल रासो, और भादर का है वीर रामायण। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 3, ACBD। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता का अर्थ है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा, विधि के शासन का। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने निम्नांकित किस मामले में घोषित किया कि संविधान की प्रस्तावना भारत संविधान का अंग है एवं अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधित किया जा सकता है। तो ये केशवानंद भारती केस में कहा गया था। तो ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा। अगला, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में विधि संगत प्रत्याशा का सिद्धांत सुनिश्चित करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, विधि का शासन। अगला, भोपाल गैस रिसाव आपदा यानी दावों का पंजीकरण और प्रसंस्करण अधिनियम 1985 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा, चरणलाल साहू बनाम भारत संघ मामले में। अगला, जैन धर्म के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करते हुए असत्य कथन का चुनाव कीजिए। पहला है, श्वेतांबर परंपरा यह स्वीकार करती है कि एक स्त्री को उसके जीवन काल में ही मोक्ष प्राप्ति हो सकती है, सही है। कोई भी जैन साधु चाहे कितना भी कनिष्ठ क्यों ना हो, उसके उपस्थित होने पर जैन साध्वी को औपचारिक सम्मान देना बाध्यता थी, ये भी सही है। और 19वें तीर्थकार मल्लीनाथ पुरुष थे या स्त्री, विवाद है, ये भी सही है। और कल्पसूत्र के अनुसार जिस समय महावीर का निर्वाण हुआ उस समय जैन साध्वियों की संख्या जैन साधुओं से कम थी, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा इसका आंसर। अगला, महाजनपदकालीन आर्थिक जीवन के बारे में अधोलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए। पहला है, पाली ग्रंथों में गृहपति पद का प्रयोग उस संपन्न व्यक्ति के लिए किया जाता था जो शिल्प व विनिर्माण गतिविधियों में संलग्न रहता था, सही है। और पाली ग्रंथों में सेठी पद का प्रयोग उच्च स्तरीय व्यवसायी के लिए किया जाता था जो वाणिज्य एवं साहूकारी से संबंध होता था, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा, नहीं दोनों कथन सत्य है। नेक्स्ट, अशोक के स्तंभ के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए। कथन 1 है, अशोक के मुख्य स्तंभ लेख उत्तर भारत में प्राप्त हुए हैं, सही है। और 6 स्तंभ लेख हैं जो 7 स्तंभों पर प्राप्त हुए हैं, ये गलत है। और स्तंभों की यष्टि तथा ऊर्ध्व भाग 2 अलग अलग पत्थरों से निर्मित है, ये भी सही है। और ऊर्ध्व भाग की समस्त आकृतियाँ पशुओं की है, तो ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, A, C और D। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के अंतर्गत महिलाएं एवं बच्चों के लिए विशिष्ट प्रावधान राज्य द्वारा किए जा सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, अनुच्छेद 15 सबक्लॉज 3। नेक्स्ट,
किस अनुच्छेद के अंतर्गत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता निर्बंधित की जा सकती है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 19(2). नेक्स्ट, भारत का कौन सा अनुच्छेद, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधि समाप्त करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा अनुच्छेद 18। अगला, निम्न में से कौन सा मामले मंडल मामले के नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ। नेक्स्ट, अनुच्छेद 15 के खंड 5 द्वारा पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति जनजाति हेतु प्राइवेट शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा अंतःस्थापित किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा 93वां संशोधन अधिनियम द्वारा। राजस्थान में फोमचा एक प्रकार की होड़नी है, पहनी जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा माँ बनने के उत्सव पर। नेक्स्ट, प्राचीन ऐतिहासिक स्थल नगर अवस्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा टोंक में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा महल रणथंभौर में अवस्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा जोगी महल। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा भरतरी का मेला। नेक्स्ट, ग्रासीय जनजाति प्रधानतः पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सिरोही जिले में। नेक्स्ट, पुस्तक किताब अल हिंद के लेखक कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा अल बरूनी। नेक्स्ट, अम्ल वर्षा के जल संचय के अतिरिक्त जो रासायनिक यौगिक होते हैं वे हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट, एक पारिस्थितिक तंत्र के संबंध में निम्नांकित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? पहला है यह एक सुसंरचित कार्यात्मक इकाई है, सही है। और संपूर्ण जैवमंडल एक पारिस्थितिक तंत्र है, ये भी सही है। और उसका एक स्थानिक घटक है, ये भी सही है। और यह एक संवर्धन तंत्र है, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, निम्नलिखित जलवायु कारकों में से जिसका स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र पर सबसे कम प्रभाव पड़ता है वह है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा ताप परिवर्तन का। नेक्स्ट, अल्बाट्रोस पठार स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट, उच्च तामितीय वक्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो यानी महाद्वीपीय मगन तट को और महाद्वीपीय मगन ढाल को और गहरे सागरीय मैदान को, यानी ऑप्शन नंबर ए से जाएगा ए, बी और सी को। निम्नलिखित में से वह एक जो पूर्वी अंध महासागर की बेसिन नहीं है वह है? तो यानी केरानी बेसिन भी है और स्पेनिश बेसिन भी है, केप वर्ड बेसिन भी है, लेकिन लैब्राडोर बेसिन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा। नेक्स्ट, कारक जो सूर्य तप को प्रभावित नहीं करता वह है? तो यानी परिक्रमण भी करता है, सूर्य किरणों का नतिकोण भी करता है, प्रचलित पवनें भी करती है, लेकिन घूर्णन नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, वह गैस जिसके निचले वायुमंडल में शुष्क वायु में प्रतिशत मान तीसरे सर्वाधिक है वह है? तो यानी सबसे तीसरे नंबर पे है ऑर्गन गैस। नेक्स्ट, भारतीय पुरालेख के संबंधित अधोलिखित कथनों को पढ़िए। पहला है खरोष्ठी लिपि जो कि दाएं से बाएं लिखी जाती थी, मुख्य प्राचीनतम भारत के गांधार क्षेत्र में व्यतीत थी। दूसरा है गुप्त ब्राह्मणी का विकास सिद्धमात्रिक नामक लिपि में हुआ, ये भी ये यानी ये सही है, ये सही है। और जेम्स प्रेसेस ने पियदस्सी नामक से जारी किए गए अभिलेख के शासक के रूप में मौर्य शासक की पहचान की, ये गलत है। तो यानी असत्य कथन पहचानना है इसमें से। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, केवल 3। नेक्स्ट, 16 संस्कारों की उत्पत्ति को खोजा जा सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा ग्रह सूत्र में। नेक्स्ट, निम्नलिखित को सम्मिलित करना है, इन्हें कौन सा सम्मिलित नहीं है? हड़प्पा बस्ती है और उत्खनन करता है। तो बनावली की RS बिष्ट सही है, धोलावीरा की जगतपति जोशी ये भी सही है, और मीताथल बीबीलाल ये गलत है, और राखीगढ़ी की बसंत सिंधे ये सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 गलत है, यानी सही सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट, भारतीय इतिहास के प्राच्यवादी उपागम का आरंभ किस घटना के उपरांत माना गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा बक्सर का युद्ध में। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा असंगत है? तो जियाउद्दीन बर्नी इनकी है तारीख फिरोजशाही सही है,
और अब्दुल कादिर बदायूनी तबकात ए अकबरी गलत है। और काफ़ी खां मुक्ताब उल लवाब ये सही है। और मोतीमीद खां ये है इकबालनामा, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 19 में स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार प्राप्त होते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा केवल भारतीय नागरिकों को, केवल नागरिकों को। उच्च जाति की महिलाएं द्वारा अनुसूचित जाति के पुरुष से विवाह करने पर वह अनुच्छेद 15 के 4 एवं 16 के 4 के अंतर्गत आरक्षण की अधिकारी नहीं है, निर्णीत किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मीरा कंवरिया बनाम सुनीता में। नेक्स्ट, किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं, ये वर्णित है। तो इसका ऑप्शन नंबर इस होगा अनुच्छेद 21 में। नेक्स्ट, प्रजातंत्र हेतु वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अपरिहार्य स्थापित किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य में। नेक्स्ट, निम्न में से किस स्वतंत्रता को अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मूलभूत स्वतंत्रताओं से हटा दिया गया? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा संपत्ति का अर्जन करना व रखने का स्वतंत्रता। नेक्स्ट, महाजनपद काल में गणतंत्रों के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए। कथन 1 है समस्त गणतंत्रों में शक्ति कुलीन के हाथों में होती थी, सही है। और अधिकांशतः गणतंत्र हिमालय की तराई में अवस्थित थे, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा, नहीं दोनों कथन सत्य है। अधोलिखित कथनों को पढ़िए। कथन 1 है मौर्य राज्य एक अत्यंत केंद्रीकृत राज्य था। स्पष्टीकरण ई है विशाल मौर्य साम्राज्य प्रांतों में विभक्त था जो सामान्यतः राजकुमारों द्वारा शासित थे। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 से जाएगा, यानी ए और ई दोनों सही है। और एक की सही व्याख्या ई है। निम्न को सुमेलित कीजिए। यवन शासक है, उनका क्षेत्र है। तो एंटीओकस सेकंड ये थे सीरिया से, और टॉलसी सेकंड थे मिस्र से, और एंटीगोनस थे मैसेडोनिया से, और मगध से साइरिन से। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा 4 3 2 1। नेक्स्ट, शक छत्रपति रुद्रदामन की पुत्री का विवाह सातवान नरेश वशिष्ठ पुत्र पुलमावी से हुआ जो किस अभिलेख से सूचित होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से होगा कन्हेरी अभिलेख से। नेक्स्ट, अरुणद यवन साकेतम अरुणम यवनम मध्यकाम सुंग काल के यवन आक्रमण के बारे में यह उल्लेखित किस ग्रंथ से मिलता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए जाएगा महाभाष्य से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य काल में भूमि संबंधित कार्य नहीं था? तो यानी भाग भी होता था, बलि भी होता था, उदक भी होता था, लेकिन शुल्क नहीं होता था। तो ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। प्राचीन तक्षशिला नगर के बारे में निम्न कथनों के बारे में विचार करें और चिन्हित करें कि कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है प्राचीन काल में गांधार जनपद की राजधानी तक्षशिला थी, ये सही है। और बिंदिसार के शासनकाल में तक्षशिला निवासियों ने विद्रोह किया, तब अशोक को विद्रोह दबाने के लिए भेजा गया किंतु वह सफल नहीं हो सका, ये गलत है। और सम्राट अशोक के समय तक्षशिला उत्तरापथ की राजधानी थी, ये भी गलत है। सॉरी, ये सही है इसका आंसर। और 7वीं शताब्दी में युवा चुआंग ने तक्षशिला को एक जीवंत नगर के रूप में देखा, ये गलत है। तो इसका यानी इनमें से गलत युग्म पहचानना है। इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा बी और डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित पावनों में से कौन सी सहारा मरुस्थल से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 से जाएगा हबूब। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एड्रियाटिक तट की ठंडी तेज हवा है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से जाएगा बोरा। नेक्स्ट, बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात में ठंडे वाताग्र के सहारे बनने वाले मेघ होते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से जाएगा कपासी। नेक्स्ट, वृहत्तम महाद्वीप मगन तट है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से जगह साइबेरिया मगन तट। नेक्स्ट, कोकोकस कटक
कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जगह प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट, मल्लीनाथ पशु मेला आयोजित होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जगह तिलवाड़ा में। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से मिलित करना है, तो श्री रामदेव पशु मेला ये लगता है मेड़ता सिटी नागौर, और चंद्रभागा पशु मेला लगता है झालरापाटम, रामदेव पशु मेला लगता है नागौर, और वीर तेजाजी पशु मेला लगता है परबतसर। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 से जगह ए का 3, बी का 1, बी का 3, सी का 4, डी का 2। नेक्स्ट, कौन सा गौवंश नस्ल अजमेरा के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जगह गिर। नेक्स्ट, कृष्णमर्ग शुभंकर है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से जगह चूरू जिले का। नेक्स्ट, तोरावटी बोली प्राचीनतम थी, प्रचलित थी, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से जगह नीम का थाना में। नेक्स्ट, थारपारकर नस्ल में गोवंश की उत्पत्ति स्थल मानी जाती है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जगह मल्लानी। नेक्स्ट, निम्न में से राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जगह रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट, उड़न गिलहरी का वाष्य है यानी कहाँ निवास, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जगह सीता माता अभ्यारण्य में। बटवारी नस्ल संबंधित है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जगह बकरी की। नेक्स्ट, नीचे दिए गए सातवान शासकों को सही काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है, तो यानी पहले आए सिमुक, फिर उसके बाद में सातकर्णी प्रथम, फिर गौतमी पुत्र सातकर्णी, फिर आए वशिपुत्र श्री पुलुमवी, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जगह DCBA। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला है कनिष्क के काल में कुषाण साम्राज्य का विस्तार पूर्व में गंगा नदी घाटी से दक्षिण में मालवा तक फैला हुआ था, ये सही है। और कनिष्क से संबंधित राबा तक अभिलेख पश्चिमी उत्तर प्रदेश से प्राप्त होता है, ये गलत है। और वासुमित्र अशोक घोष जैसे बौद्ध विद्वान को कनिष्क का संरक्षण था, ये भी सही है। और कनिष्क के सिक्के भारतीय, यूनानी और पश्चिमी एशियाई धार्मिक परंपराओं के प्रतीक में सम्मिलित है, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 गलत है, यानी 2 सत्य नहीं है। नेक्स्ट, एवोलो से तात्पर्य है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जगह दक्षिण भारत का पूर्व मध्यकालीन एक शक्तिशाली श्रेणी संगठन। नेक्स्ट, सुमिलित करना है, गुप्तकालीन मंदिर है और स्थल है, तो 10 अवतार का मंदिर है देवगढ़ यूपी में, और विष्णु मंदिर है तिगवा में, और शिव मंदिर है भुमरा, और लक्ष्मण मंदिर है सिरपुर, और पार्वती मंदिर है नाचना टुकार। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से होगा, ए का 5, बी का 4, सी का 3, डी का 2 और ई का 1 है। नेक्स्ट, व्यापारी एक स्थान से दूसरे स्थान को माल लेकर जाते समय समूह में चलते थे, इसे कहा जाता था, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जगह सार्थ। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 सम्मिलित करना है, पशु है और नस्ल है, तो भेड़ की नस्ल है नाली, गोवंश की है राठी, ऊँट की है नाचना, भैंस की है मुर्रा। तो ऑप्शन नंबर 1 जगह 4, 3, 2, 1। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर थी, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा 66.1%। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी झील डेबर झील के नाम से भी जानी जाती है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जगह जयसंबंध झील। पुरातात्विक स्थल गिलुंड संबंध है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 से जगह ताम्रपाषाणिक संस्कृति से। नेक्स्ट, आभूषण जो सिर पर नहीं पहना जाता था, तो इन मेहबंद भी, बोर भी, रखड़ी भी, लेकिन कंदोरा नहीं, तो ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, पुष्कर पशु मेला कब आयोजित किया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से होगा कार्तिक माह में। नेक्स्ट, विधि जो किसी व्यक्ति के अधिकार का मनमानी या निरंकुश तरीके से उल्लंघन करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा अयुक्तियुक्त है तथा न्यायालय उसके निष्प्रभाव कर सकता है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 21 में विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्द किस नियम को संगत करते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जगह प्राकृतिक न्याय का नियम को। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में आपातकाल से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जगह जर्मनी से। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आत्म
अभिशंसन के विरुद्ध संरक्षण प्रदान किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 से जाएगा अनुच्छेद 20(3) में। नेक्स्ट, बच्चों को अनिवार्य मुक्त शिक्षा प्रावधान अनुच्छेद 21(1) के निम्नांकित संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से जाएगा संविधान 86वां संशोधन अधिनियम 2002 में। नेक्स्ट, अब तक आपातकाल के समय जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार निलंबन नहीं किया जा सकता, यह संभव हुआ है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से जाएगा 44वें संविधान संशोधन से। नेक्स्ट, अनुच्छेद 14 व 19 में दिए गए मूल अधिकारों के ऊपर कुछ नीति निर्देशक तत्वों को प्राथमिकता देने हेतु अनुच्छेद 31C भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन द्वारा समाहित किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 से जाएगा 25वां संविधान संशोधन से। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से होगा अनुच्छेद 25। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मानव व्यापार निषिद्ध घोषित किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से होगा अनुच्छेद 23 में। नेक्स्ट, विशाखा बनाम राजस्थान राज्य विवाद संबंधित है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से होगा कार्यस्थल यौन शोषण से। नेक्स्ट, स्कंदगुप्त की हूण विजय का उल्लेख किस स्रोत से प्राप्त नहीं होता है? तो इसका यानी भीतरी अभिलेख से भी होता है और कथा सागर से भी होता है, चंद्रप्रभा परीक्षा भी होता है, लेकिन आर्य मंजू श्रीकुलम से नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, सुमिलित करना गुप्तकालीन प्रशासनिक अधिकारी है और उनका क्या दायित्व था? तो यानी दंडपाशिक होता था पुलिस, और महाप्रतिहार होता था राजप्रसाद का सुरक्षा करना, और माँ शकपटली होता था भू राजस्व अधिकारी, और महाबलीकृत होता था सेनाध्यक्ष। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 4, 2, 3, 1। नेक्स्ट, दंडित रचित अवंती सुंदरी कथा में मुख्य रूप से किस शासक के शासनकाल की जानकारी मिलती है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से जगह सिंह विष्णु की। नेक्स्ट, सूची को सूची 2 से मिलित करना है, शासक है और संबंधित अभिलेख है। तो धर्मपाल, तो इनका इनसे संबंधित अभिलेख था कालिमपुर अभिलेख, देवपाल से था मुंगेर लेख, नारायणपाल से था भागलपुर ताम्रलेख, महिपाल प्रथम से था सारनाथ अभिलेख। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट, चोल युगीन ग्राम प्रशासन के अंतर्गत एरिवेरियम क्या थी? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा तड़ाग समिति। एलोरा के स्थापत्य के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है? तो यानी यहाँ कुल 34 शैलकृत गुफाएं, ये सही है। यहाँ की गुफाएं बौद्ध, हिंदू तथा जैन धर्म से संबंधित हैं, ये भी सही है। और विश्व विख्यात कैलाश मंदिर की गुफा संख्या 10 है, गलत है। और यहाँ का स्थापत्य मुख्य बादामी के चालुक्य एवं राष्ट्रीय कुतुबुद्दीन, ये भी सही है। और प्रसिद्ध कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम ने बनवाया था, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा ABDE। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठ और उनके प्रथम अध्यक्ष को सुमेलित कीजिए। मठ है और अध्यक्ष है, तो श्रृंगेरी इसके अध्यक्ष थे घोटकाचार्य, और गोवर्धन के थे मंडन मिश्र, और ज्योतिर्थ मठ के थे पद्माचार्य, और शारदा के थे अस्तामलक। तो ऑप्शन नंबर 4 से होगा 3, 4, 1, 2। नेक्स्ट, अंगोरकवाट मंदिर के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, इसका निर्माण राजा सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा करवाया गया था, सही है। यह संपूर्ण मंदिर ईंटों और पत्थरों का बना हुआ है, गलत है। और इसकी दीवारों पर रामायण का संपूर्ण कथा उत्कीर्ण है, ये भी सही है। और यह विष्णु मंदिर है, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 गलत है। नेक्स्ट, कल्याणकृत राजतरंगिणी कितने तरंगों में विभक्त है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से जाएगा 8। नेक्स्ट, सुमेलित करना, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो विलर्ण विक्रमादित्य चरित सही है, जननायक पृथ्वीराज विजय सही है, वागपतिराज गौड़भो ये सही है, और भास की अवंती सुंदरी कथा ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट, सल्तनत कालीन इतलाक क्या था? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से होगा शाही घुड़सवारों का धनादेश पत्र। नेक्स्ट, महाराष्ट्र के ऐसे संत जिन्हें भारत का पहला दलित कवि के रूप में जाना जाता था वे हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा चोखा मेला।
नेक्स्ट, फतेहपुर सीकरी के भवनों के निर्माण के क्रम में अंतिम संरचना कौन सी है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा चार सुख। नेक्स्ट, किस सुल्तान ने स्वयं को अपनी मुद्रा पर सिकंदर द्वितीय अंकित करवाया? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट, किस मुगल शासक ने वैष्णव संत गोसाई जतरूप से भेंट की? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से जाएगा जहांगीर ने। नेक्स्ट, नाम घर निम्न में से किस संत से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए से जाएगा शंकरदेव से। नेक्स्ट, चंडेरी वार की रचना किसने की थी? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से जाएगा गुरु गोविंद सिंह ने। नेक्स्ट, दी सेंट्रल स्ट्रक्चर ऑफ द मुगल एम्पायर पुस्तक लिखी है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा एबन हसन ने। नेक्स्ट, राधा वल्लभ संप्रदाय किसकी शाखा है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सनकादि की। नेक्स्ट, मध्यकालीन दक्षिणी भारत में बाजीगिरी क्या थी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गोरिल्ला युद्ध विधि थी। नेक्स्ट, प्राचीन भारतीय सिक्कों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? पहला है, यूनानी शासक डिमिड्रियस भारत में प्रथम द्विभाषी सिक्के जारी करने वाले प्रथम शासक थे, सही है। और कुषाण शासक कुजूल कैडफिश भारत में स्वर्ण सिक्के जारी करने वाला प्रथम शासक था, गलत है। और मित्र शासकों के सिक्के मथुरा व इसके आसपास प्राप्त हुए हैं, ये सही है। और सभी गुप्त शासकों ने ऐसे सिक्के जारी किए हैं जिनमें उन्हें धनुष के साथ दिखाया गया है, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 गलत है, नहीं 2 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, भारत में सोन संस्कृति किस युग से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा निम्न पुरापाषाण युग से। नेक्स्ट, संगम साहित्य के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। पहला है, एतुतकोई संगम साहित्य परंपरा के सबसे पुराने संग्रहों में से एक है, सही है। और पुरुनारू एतोई का एक भाग है जिसमें शौर्य की कविताओं को संकलित किया गया है, ये भी सही है। और संगम कविताओं की आगम कोटि शासकों की परिस्थिति से संबंधित है, ये गलत है। और तिरुकुरल जो कि एक प्रवृत्ति रचना है जो मुख्यतः प्रेम व नैतिकता से संबंधित करती है, ये भी सही है। तो यानी इसका आंसर नंबर 2 हो जाएगा, 1, 3 और 4। 1, 2 और 4, सॉरी 3 नहीं है इसमें। नेक्स्ट, निम्नलिखित संस्कृत कृतियों में से कौन सी एक ऐतिहासिक नाटक नहीं है? तो यानी मालवी का अग्निमित्र यह है, हर्षरितर ये नहीं है, और मुद्रा राक्षस ये है, और स्वप्नवदास ये भी है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा, यानी 2 संस्कृत कृति में ऐतिहासिक नाटक नहीं है। नेक्स्ट, किस स्थापत्य शैली के बारे में हरमन घोष ने लिखा है कि मंदिरों में सामान्यतः एक बड़ी दीपमाला या दीपकों के लिए एक स्तंभ रखा रहता था? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा मराठा। नेक्स्ट, शिवाजी के संदर्भ में निम्न तिथियों में से कौन सी सही सम्मिलित नहीं है? पहला है, जावली दुर्ग पर अधिकार 1647, पहला ही गलत है। और पुरंदरगढ़ का अधिकार 1648 सही है। सूरत की लूट 1664 सही है। पुरंदर की संधि 1665 सही है। नेक्स्ट, सूफी संत शेख मीर मोहम्मद किस सूफी सिलसिले के थे? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 से जगह कादरी। नेक्स्ट, सूचीक को सूची 2 से सम्मिलित करना है, नहीं कौन सा, यानी सूची एक में से सूची एक का सूची 2 में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? युग्म आर्यभट्टियम सही है। और वरामीर वृद्ध संहिता सही है। भास्कर सिद्धांत शिरोमणि सही है। और ब्रह्मगुप्त पंच सिद्धांतिका ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 असुमिलित है। नेक्स्ट, अपने राज्यारोहण के समय फिरोज शाह तुगलक ने किसे खाने जहाँ मकबूल की पदवी देकर अपनी वजीर बनाया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 से जाएगा मलिक मकबूल को। नेक्स्ट, सुमिलित करना है सूचियों को सूची 2 से, लेखक है और उनकी रचना है।
तो तेनालीराम की रचना है पांडवरंग महावत्य, और अलसनी पैदर की है मनुचरित्र, और भट्टमूर्ति की है नवसभु पालियम, और तिम्मन की है पराजितारण हरण प्रबंध। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा। 4-3, 4-2-3-1। नेक्स्ट, प्रबंधन भक्ति आंदोलन का आदि ग्रंथ माना जाता है। मूलतः यह रचा गया था। तो ये तमिल में। ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। नेक्स्ट, तालीकोटा का युद्ध 1565 के समय विजयनगर साम्राज्य की वास्तविक शक्तियाँ किसके हाथ में थी? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से होगा, रामराय के। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अतारकिन का दरवाजा नागौर सही है, हिंडोला का महल मांडू सही है, आदिल मस्जिद अहमदाबाद गलत है, अटाला मस्जिद जौनपुर सही है। नेक्स्ट, कर्मकारों को उपयुक्त एवं मानवीय कार्य दशाओं प्रदान हेतु संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्देशित है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से होगा, अनुच्छेद 42। नेक्स्ट, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य पोषित धार्मिक शैक्षणिक संस्थाओं धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से होगा, अनुच्छेद 28। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर निम्नांकित किस अनुच्छेद के अंतर्गत महाभियोग चलाया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 से जाएगा, संविधान अनुच्छेद 124 में। नेक्स्ट, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत सलाहकारी क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर सकता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से होगा, अनुच्छेद 143 में। नेक्स्ट, पंचायती राज द्वारा निम्नतम स्तर पर प्रजातंत्र की कल्पना निम्नांकित में से किस अनुच्छेद में की गई है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा, अनुच्छेद 40 में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को प्रलेखों का न्यायालय घोषित करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा, अनुच्छेद 129। नेक्स्ट, अंबिका माता का मंदिर अवस्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से होगा, जगत उदयपुर में। नेक्स्ट, निम्नलिखित शासकों में से किस शासक ने ब्लू पोर्ट्री को संरक्षण दिया? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 से जगह जयपुर के सवाई राम सिंह ने। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जनजातीय नृत्य नहीं है? तो वाला नृत्य भी है, गौरी नृत्य भी है, मांदल भी है, लेकिन घूमर जनजातीय नृत्य नहीं है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कामायचा के बारे में असत्य है? पहला है, कामायचा मांगनियार समुदाय द्वारा बहुयातायात प्रयोग किया जाता है, सही है। यह लकड़ी के एक एकल टुकड़े से बनाया जाता है, ये भी सही है। और इसके 3 मुख्य तंतु बकरे के आंत के बने होते हैं, ये भी सही है। और चौथा है, कामायचा को वायलिन का अग्रगामी माना जाता है, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा, लच्छी राम। नेक्स्ट, ये हो गया। अगला, भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से होगा, एराटोस्थेनीज ने। नेक्स्ट, व्यापक रूप से प्रयुक्त सक्रिय रिमोट सेंसिंग तंत्र में शामिल है? तो यानी रडार भी है, लिडार भी है, और सोनार भी है। तो ऑप्शन नंबर 2 से जाएगा, ABC। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा आधुनिक भूगोल के पिता के रूप में जाने जाते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से जाएगा, हमबोल्ट। नेक्स्ट, निम्न में से किसी आधुनिक मानव भूगोल के संस्थापक के रूप में जाने जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 से जाएगा, फ्रेडरिक रेटजेल को। नेक्स्ट, निम्न पौराणिक द्वीपों में से कौन सा एक ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से जाएगा, शकद्वीप। नेक्स्ट, ओजोन संरक्षण का मुख्य कारण है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? तो प्रेरी कनाडा सही है, पंपाज अर्जेंटीना सही है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया सही है, लानोस न्यूजीलैंड ये गलत है। लानोज न्यूजीलैंड ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में पहली बार जल अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से होगा, 1974 में। निम्न में से किस पारिस्थितिकी तंत्र को बड़े शिकार की भूमि का नाम दिया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से होगा, सवाना को। नेक्स्ट, स्वस्थानीय संरक्षण के तहत निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? यानी राष्ट्रीय उद्यान भी है, वन्य जीव अभ्यारण्य भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है, लेकिन वनस्पति उद्यान नहीं है। तो ऑप्शन नंबर
2 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर यात्रा करते हुए वनस्पति प्रकार का सही क्रम क्या होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षावन, फिर मरुस्थलीय झाड़ियाँ, फिर टुंड्रा वन। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? तो यानी मीथेन भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला, अंध महासागर में सबसे गहरा बिंदु है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा प्यूर्टो रिको खाई। नेक्स्ट, विश्व में सर्वोच्च ज्वार आते हैं, कहाँ आते हैं मतलब? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा फंडी की खाड़ी में। नेक्स्ट, सामान्यतः दीर्घ ज्वार एवं लघु ज्वार के मध्य कितना अंतराल होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 7 दिन का। नेक्स्ट, मध्य अटलांटिक कटक का वह भाग जो विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है उसे कहते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा डॉल्फिन उबार। नेक्स्ट, महासागरीय धाराओं जो उत्तरी अंध महासागरीय धाराओं की चक्रगति यानी गायर का भाग नहीं है वह है? तो यानी कनारी भी है, कनारी धारा भी है, उत्तरी विषुवत धारा भी है, गल्फ स्ट्रीम भी है, लेकिन लैब्राडोर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 से जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा ब्राज़ील धारा, ये गर्म जलधारा है। बाकी बेंगुएला, हम्बनबोल्ट और फॉकलैंड ये ठंडी जलधाराएं हैं। नेक्स्ट, अधोलिखित कलाकृतियों में से कौन सी मोहनजोदड़ो से प्राप्त नहीं हुई है? तो यानी पशुपति मोहर भी प्राप्त हुई है, और बैठी मुद्रा में पुरुष मूर्ति अथवा पुरोहित की ये भी हुई है, काश्य की नृत्य की ये भी हुई है, लेकिन बालों का पत्थर का पुरुष धड़ प्राप्त नहीं हुआ। तो ऑप्शन नंबर 2 से जाएगा इसका। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सिंधु सरस्वती सभ्यता के बारे में सही नहीं है? पहला है गेहूँ और जौ उनके प्रमुख खाद्यान्न थे, सही है। और गाय बैल पाले जाने वाले प्रमुख पशु थे, ये भी सही है। और उनका व्यापार मेसोपोटामिया, चीन एवं रोम से भी होता था, ये गलत है। और मनकों का निर्माण एक विकसित उद्योग था, ये सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, उत्तरकाली चमकीली मृदभांड परंपरा से निम्न में से किसकी पुष्टि होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से जाएगा द्वितीय नगरीय क्रांति की। सूची 1 को सूची 2 से मिलित करना है। तो मुग्ध था मूंग, और व्रेही था चावल, इशू था गन्ना, और यव था जौ। तो ऑप्शन नंबर 4 से जाएगा 2 3 1 4। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक धार्मिक प्रवृत्तियों के संदर्भ में अधोलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला है कर्मकांडों की महीनता बड़ी, सही है। और वैदिक देह समूह में इंद्र ने अपनी श्रेष्ठता खोई, ये भी सही है। त्रिमूर्ति की अवधारणा रूपाकार लेने लगी, ये भी सही है। और अवतारवाद में विश्वास शुरू हुआ, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा इसका, यानी ये सत्य नहीं है। नेक्स्ट, वैदिक सभ्यता के बारे में अधोलिखित तथ्यों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है हिरण्यगर्भ सूक्त एकेश्वरवाद का एक उदाहरण था, सही है। पैपलावाद संहिता अर्थवेद की एक शाखा अथवा संस्करण था, ये भी है। और ऐत्रेय ब्राह्मण उत्तर वैदिक काल में प्रचलित शासन प्रणालियों के बारे में हमें बताता है, ये भी सही है। और शतपथ ब्राह्मण आर्यों के पूर्व की ओर विस्तार के बारे में हमें बताता है, ये भी सही है। नहीं, चारों कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा ABCD। नेक्स्ट, उद्दालक यानी अरुणी यानी पिता और स्वेकत्व यानी पुत्र के मध्य आत्मा से संबंधित संवाद किस उपनिषद में है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा छांदोग्य उपनिषद में। नेक्स्ट, सुमिलित करना है
उपनिषद है वो प्रसिद्ध सूक्ति है। तो छांदोग्य उपनिषद में तौतम अस्ति सूक्ति और बृहदारण्य में है अहम ब्रह्मी, और मांडुक्य में है अयम आत्मा ब्रह्मा, और मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते। तो ऑप्शन नंबर 3 जगह एक यानी जैसे लिखे हुए हैं सही सुमिलित है। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध ने पहली बार स्त्रियों को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति कहाँ प्रदान की? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जगह वैशाली से। नेक्स्ट, जलवायु और मौसम संबंधी समस्त परिवर्तन होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर इस जगह सौरमंडल में। नेक्स्ट, वायु अपवाह से क्या अभिप्राय है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जगह ढाल के सहारे ठंडी वायु की पर्वत शिखर से घाटी के नीचे की ओर गति। चक्रवात तथा प्रतिचक्रवात में पवनों की दिशा के प्रारूप के संबंध में कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है, छांटना है। पहला है, उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात में पवनों की दिशा घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत होती है, ये सही है। और उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात में पवनों की दिशा घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप होती है, ये गलत है। और दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवातों में पवनों की दिशा घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप होती है, ये भी सही है। और उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात में पवनों की दिशा घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप होती है, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 गलत है। नेक्स्ट, उपोषण उच्च दाब पेटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य छांटना है। पहला है, इस पेटी के निर्माण में तापमान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, पहला ही गलत है। इन पेटियों के ऊपर उच्चतल में शून्य वायुदाब विकसित होता है, ये सही है। और ये गति जनित दाब पेटी हैं, ये भी सही है। और इन्हें अश्व अक्षांश भी कहते हैं, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला गलत है। नेक्स्ट, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक उच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति उसी उच्च न्यायालय में एक न्यायाधीश के रूप में बैठने एवं कार्य करने के लिए हो सकती है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, अनुच्छेद 224A में। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय के अन्य न्यायालयों पर अधीक्षण शक्ति किस अनुच्छेद में प्राप्त है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, अनुच्छेद 227 में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष शब्द कब समावित किए गए? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 42वां संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। नेक्स्ट, भारत को प्रजातांत्रिक गणराज्य कहा जाता है क्योंकि? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यहाँ के राज्य प्रमुख का निर्वाचन होता है, यानी जनता द्वारा होता है। नेक्स्ट, भारत के संविधान को पूर्ण रूपेण लागू किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक भारतीयों की शक्ति स्थानांतरण एवं देश के विभाजन से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, माउंटबेटन योजना। नेक्स्ट, किस देश के संविधान से हमारे देश के संविधान मूलतः अधिकार एवं न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा ली गई है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से जगह अमेरिका से। नेक्स्ट, हमारे संविधान में समवर्ती सूची की विशेषता को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से जगह ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट, भारतीय संविधान है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से जगह संघीय। नेक्स्ट, चरखे एवं रहट पर्शियन व्हील का सर्वप्रथम वर्णन क्रम से निम्न में से किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जगह फुतुह सलातीन और बाबरनामा में। नेक्स्ट, फारसी विद्वान शेख जमालुद्दीन, जिन्हें दिल्ली दरबार का दूसरा खुसरो कहा जाता था तथा जिन्होंने सियर उल अरफीनी लिखी, को किसका संरक्षण प्राप्त था? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा, सिकंदर लोदी का। नेक्स्ट, सुमिलित करना है। तो रायसेन की विजय हुई थी 1543 में, और चुनार का पतन हुआ 1538 में, चौसा की लड़ाई हुई
1539 में, और ग्रीस मेल का युद्ध हुआ 1544 में। तो ऑप्शन नंबर 1 चलेगा, 1 4 3 2। नेक्स्ट, पुर्तगालियों से रियासतों को लेकर हुए मतभेद के कारण किस शासक को जहाज पर बुलाकर मुलाकात करने के बहाने धोखे से जहाज से गिराकर डुबो दिया? 16वीं शताब्दी का वह शासक कौन था? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा बहादुर शाह। उजड़ा हुआ शहर जिसमें सड़कों पर लाशों के ढेर पड़े थे का नाम बदलकर हुमायूं ने जन्नताबाद रखा और वहाँ लगभग 8 माह तक राग रंग में डूबा उत्सव मनाता रहा। यह शहर था। जिसका ऑप्शन नंबर 3 होगा गौड़। नेक्स्ट, भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखने वाले बाबर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहला है, जहीरुद्दीन बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को काबुल में हुआ। पहला ही गलत है। बाबर ने 11 वर्ष की अल्पायु में फरगना का राज्य भार ग्रहण कर लिया था। ये सही है। बाबर ने अपने जीवन काल में 3 बार समरकंद जीता और तीनों बार उसके हाथ से निकल गया। ये भी सही है। और बाबर ने उज़्बेकों को तुलुगमा का प्रयोग सीखा था। बाबर ने उज़्बेकों से तुलुगमा का प्रयोग सीखा था। तो ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला ही गलत है। नेक्स्ट, 1560 ईस्वी के पश्चात अकबर का पहला और अंतिम विजय अभियान क्रमशः था। पहला तो था मालवा और अंतिम विजय अभियान था असीरगढ़। नेक्स्ट, अकबर के शासनकाल की निम्न घटनाओं को सही कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। तो पहला जजिया की समाप्ति हुई, फिर उसके बाद में इबादत खाने का निर्माण, फिर मजरब की घोषणा, फिर उसके बाद में तौहीद ए इलाही की घोषणा। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा BDAC। नेक्स्ट, महासागरीय धाराएं और किस महासागर में? तो लैब्राडोर, ये थी उत्तरी अटलांटिक महासागर में। ब्राज़ील में है दक्षिणी अटलांटिक, और क्रोएशिया में है उत्तरी प्रशांत महासागर, और अगुला हस्ती दक्षिणी हिंद में। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से होगा, 4 1 2 3। नेक्स्ट, निम्न में से प्रशांत महासागर के गर्त हैं। तो यानी क्यूराइल भी है, और करमाइडेक भी है, और टोंगा भी है। तो ऑप्शन नंबर इस जगह A C और D। नेक्स्ट, निम्न में से सिलिकमाई उज कौन से हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर यानी डाइटम और रेडियोलेरिन। तो ऑप्शन नंबर ए से जाएगा B और D। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मोत्सव पर्वत है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से होगा वासजेस पर्वत। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालीय पर्वत ज्वालामुखी पर्वत नहीं है? तो यानी माउंट किलिमंजारो भी है, माउंट फ्यूजना में है, माउंट मियान भी है, लेकिन माउंट सियरा नेवदा ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी गति न्यूनतम है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से होगा आर्टिक कटक की। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला है, भूकंप उत्पन्न कारक ऊर्जा प्राय भ्रंश के किनारे से निकलती है। सही है। और अधिकेंद्र भूतल पर उद्गम केंद्र समीपतम बिंदु होता है। ये भी सही है। और सभी प्राकृतिक भूकंप दुर्गम मंडल में आते हैं। ये गलत है। और भूकंप का उद्गम केंद्र अवकेंद्र भी कहलाता है। ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 गलत है, यानी 3 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, उस युगम को चुनिए जिसके दोनों संत रामानंद के शिष्य थे। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा धन्नाजी और पीपाजी। नेक्स्ट, राजस्थान में 110 सेंटीमीटर औसत वर्षा वाले क्षेत्रों को निम्न में से किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा शुष्क सागवान वन की। नेक्स्ट, निम्न में से किस जिले के समूह में सूखे की संभावना सर्वाधिक है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा चूरू, बीकानेर, जोधपुर और बाड़मेर में।
नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी चोटी ये श्रृंखला दक्षिण अरावली अरावली में स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा अचलगढ़। नेक्स्ट, डीडवाना पचपदरा सांभर जिले में मृदा पाई जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा सोलन चौक। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। नदी है और सहायक नदी है, तो चंबल की सहायक नदी है पार्वती, लूणी की है जवाई, माही की है जाखम, बनास की है बेडज। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा 4 3 1 2। नेक्स्ट, झालावाड़ अवस्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से जगह आड़ोती के पठार पर। नेक्स्ट, भारत मौसम विभाग आईएमडी की परिभाषा के अनुसार भयंकर सूखा होता है जब वर्षा में कमी होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा 50% से अधिक। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे गई कूट की सहायता से उत्तर का चयन करना है। तो राजस्थान में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता राष्ट्रीय औसत से अधिक है, सही है। और राजस्थान में ऑपरेशन फ्लड फर्स्ट का प्रारंभ 1970 में हुआ, ये भी सही है। और राजस्थान में डेयरी विकास के लिए राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन शीर्ष निकाय है, ये भी सही है। यानी तीनों कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा, सभी सही हैं। नेक्स्ट, अप्रैल 1999 से मरु विकास कार्यक्रम को केंद्र और राजस्थान द्वारा क्रमशः फंड दिया जाता है। यानी केंद्र का आता है 75% और राज्य का है केंद्र का तो 75% और राज्य का है 25%। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, शाहजहाँ के शासनकाल में बंगाल में हुगली से पुर्तगालियों को कब और किसने निकाला था? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 1632 में कासिम खां द्वारा। नेक्स्ट, दारा सिकों को सजा देने में सवाल पर किसने उसकी प्राण रक्षा की प्रार्थना की थी? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जगह दानिशमंद खान ने। नेक्स्ट, महाराणा जयसिंह के साथ औरंगजेब द्वारा की गई संधि 1681 की शर्तों में से कौन सी शर्त नहीं थी? पहली है संधि के परिणाम स्वरूप पूर्व मांडल और बदनौर जजिया के बदले मुगल को सौंप दिए गए, ये सही है। और दूसरा है मुगल सरकार की फौजों का मेवाड़ में रहना सुनिश्चित हुआ, गलत है। और राणा को उनके वतन की भूमि लौटा दी जाएगी, ये भी सही है। और जय सिंह को 5000 मनसब दिया जाना सुनिश्चित हुआ, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 गलत है, यानी ये शर्तें नहीं थी। नेक्स्ट, औरंगजेब के काल को निम्न घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। तो यानी गोकुल के नेतृत्व में जाटों का विद्रोह, सही है, ये पहला ये हो जाएगा। फिर इसके बाद में गुरु तेज बहादुर की हत्या, फिर ये हो जाएगा। फिर शहजादा अकबर का विद्रोह, फिर राजाराम के नेतृत्व में जाटों का विद्रोह, यानी ABCD दिए ये सही क्रम है। नेक्स्ट, किसे दक्षिण भारत का टोडरमल कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जगह मल्लिक अंबर को। नेक्स्ट, शाहजहाँ की दक्षिण नीति के बारे में कौन सा कथन असत्य है? यानी पहला हो जाएगा, पहला है 1633 ईस्वी में अहमदाबाद नगर राज्य को पूर्णतः समाप्त कर मुगल साम्राज्य में मिला दिया गया है, सही है। और 1636 में गोलकुंडा एवं बीजापुर ने शाहजहाँ से संधि कर अधीनता स्वीकार कर ली, ये भी सही है। और शाहजहाँ ने औरंगजेब को दक्षिण की प्रथम एवं द्वितीय सुबेदारी क्रमशः 1636 और 1652 में सौंपी गई, ये भी सही है। और चौथा है बीजापुर एवं गोलकुंडा के अस्तित्व को लेकर 1656 में ईस्वी में शाहजहाँ द्वारा समाप्त कर दिया गया, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, उत्तर मुगल कालीन निम्नलिखित सम्राटों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। तो यानी पहले आएंगे बहादुर शाह प्रथम, फिर जहारदार शाह, फिर उसके बाद में फर्रुखशियर, फिर उसके बाद में मोहम्मद शाह रंगीला। तो ऑप्शन नंबर इस जगह BACD। नेक्स्ट, जागीर के समय भारत पहुंचने वाले
अंग्रेजी यात्री प्रतिनिधि उनकी तिथि के अनुसार कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो विलियम हॉकिंस आया था 1608 में, सही है। सर सर टॉमस रो आया था 1615 में, सही है। और एडवर्ड टेरी आया था 1617 में, सही है। और पॉल कैनिंग 1610, ये गलत है। नेक्स्ट, 1653 ईस्वी में किस मुगल शहजादे को कंधार का दायित्व सौंपा गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 30 होगा दारा शिकोह को। नेक्स्ट, मुगल काल में दीवाने बायुतात का क्या कार्य था? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 है कारखानों की देखरेख करना। नेक्स्ट, मुगल शासक के अंतर्गत प्रशासन का प्रत्येक ब्यौरा लिपिबद्ध किया जाता था, इनमें सियाह अजूर था। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दरबार की दिनचर्या की जानकारी। नेक्स्ट, मुगल काल में सयूरगाल का तात्पर्य था। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा लगान मुक्त जमीन। नेक्स्ट, मुगल काल में निगार अभिकरण के अधिकारी किस पर नियंत्रण रखने में सहायक होते थे? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा जमींदारों पर। नेक्स्ट, मुगल काल में पाई काश्त से क्या तात्पर्य था? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा वह कृषक जिसके खेत और घर अलग अलग गांवों में होते थे। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? रचनाकार है और रचना है। तो मंझ की मधुमालती सही है। मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत सही है। केशवदात की रसिक प्रिय ये भी सही है। और कुतबन की है पदामृत समुंदर, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति है और उनकी उपाधि थी, तो यानी अलमास बेग की उपाधि थी उलूग खां, और मलिक हिजाबुद्दीन की थी जफ़र खां, और मलिक संचर की थी अलब खां, और मलिक जलेसरी की थी नुसरत खां। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4, 1, 2, 3। नेक्स्ट, किस कला मर्म में जहांगीर को मुगल चित्रकला की आत्मा कहा? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा परसिन ब्राउन ने। नेक्स्ट, किसी गहरे लेगुन द्वारा मुख्यतः भूमि अथवा अंतर्देशीय तट से अलग थलग की गई शैल भित्ति यानी रीफ निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से 3 से होगा रोधिका प्रवाल भित्ति। नेक्स्ट, खाद्य श्रृंखला में पोषण स्तर 4 पर निम्नलिखित में से कौन आते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा तृतीय उपभोक्ता। नेक्स्ट, नाइट्रोसोनमास बैक्टीरिया डैश के परिवर्तन को प्रोत्साहित करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा नाइट्राइस को नाइट्रेट में। नेक्स्ट, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को डैश के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से होगा उष्णकटिबंधीय वर्षावन। नेक्स्ट, मानसून पवनों को डैश के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक वायु प्रदूषक नहीं है? तो यानी सल्फर डाइऑक्साइड भी है, पारा भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, ओजोन परत के संरक्षण के प्रति चिंताओं के संबंध में तैयार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का प्रतिफल है जो डैश में आयोजित हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से होगा वियना में। नेक्स्ट, भारत UNFCCC के 7 वर्ष में जुड़ा था। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा 1992 में। नेक्स्ट, वैश्विक तापमान वृद्धि से संबंधित क्योटो संधि को किस वर्ष अंगीकार किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा 1997 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में 20वीं शताब्दी का सबसे बड़ा ज्वालामुखी उद्भेदन रहा? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा नोवार्पटा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वेगनार द्वारा प्रस्तुत प्रमाण नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से होगा लेमिंग जीवों को विलुप्त होना। नेक्स्ट, छोटी प्लेट कैरोलिन प्लेट डैश के बीच में होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा फिलिपियन व इंडियन प्लेट के मध्य। नेक्स्ट, अपसारी सीमा का एक उदाहरण नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा प्रशांत महासागरीय प्लेट एवं फिलिपीन प्लेट के बीच की सीमा। बाकी 1, 2, 3 अपसारी सीमा के उदाहरण हैं। नेक्स्ट, 2001 से 2011 के बीच निम्न में से किन जिलों की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर
सबसे कम रही, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा पाली, झुंझुनू और गंगानगर की। नेक्स्ट है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार राजस्थान में निम्न में से किस जिले में उसके भौगोलिक क्षेत्र का सबसे न्यून वनावरण रहा है। टेन 2000 रिपोर्ट 2021 के अनुसार वो चूरू और जोधपुर का ही है सबसे कम, तो ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। नेक्स्ट डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा का अधिकांश भाग में है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा लाल दोमट मृदा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से थार मरुस्थल के किस भाग की समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा दक्षिणी भाग की। नेक्स्ट है बैराज नदी का उद्गम स्थल है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए से जाएगा गोगुंदा की पहाड़ियों से। नेक्स्ट है राजस्थान में वर्षा की परिवर्तितता सबसे कम है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा दक्षिणी पूर्वी भाग में। उत्खाद स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं, स्थलाकृतियाँ पाई जाती है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से होगा धौलपुर तथा सवाई माधोपुर में। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा मध्य अरावली में अवस्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से होगा नागपाड़। नेक्स्ट गढ़पिटली के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर इस जगह तारागढ़ दुर्ग को। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के अनुयायी मेव भी थे, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जगह लालदास जी के। नेक्स्ट भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट भारत का महान्यायवादी संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है, क्या वह सांसदों को प्राप्त विशेष अधिकार का अधिकार है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए से होगा हाँ। नेक्स्ट भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से होगा अनुच्छेद 76 से। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा एक कार्य महान्यायवादी का नहीं है, तो यानी भारत सरकार को सलाह देना ये भी है, विधायी प्रकृति के अन्य कार्य करना ये भी है, और संविधान अथवा अन्य विधि द्वारा दिए गए कार्य करना ये भी है। भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का प्रतिनिधित्व करना ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। नेक्स्ट भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत महान्यायवादी संसद की कार्रवाई में भाग लेने एवं बोलने का अधिकार रखता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा अनुच्छेद 88 में। नेक्स्ट संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग किस वाद में निर्धारित किया गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 है केशवनाथ भारती बनाम केरल राज्य 1973 में। नेक्स्ट हमारे संविधान में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा फ्रांस से। नेक्स्ट चित्तौड़गढ़ का किला अवस्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए से जाएगा मेसा के पठार पर। धन्यवाद आप सभी को।